नमस्कार, मैं उषा और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अमन तैराक के आगे नेशनल चैंपियनशिप जीतने को लेकर उसकी आर्थिक तंगी के चलते उसका सपना टूट रहा था। लेकिन इस प्रतिभाशाली छात्र के सपने को बरकरार रखने के साथ उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए रामनगर के कई सामाजिक संगठन आगे आ गए और उन्होंने इस छात्र की मदद करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रदेश सरकार की उपेक्षा के चलते ये छात्र काफी आहत है। शनिवार को नगर की सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद्र घड़ियाल की ओर से इस छात्र को 15,000 रुपए की नगद राशि प्रदान करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सर, सरकार की तरफ से तो अभी कोई मेरे लिए वो नहीं हुआ है, सुविधाएं नहीं है सर। आगे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आगे के लिए अगर कोई बच्चा जीतता है तो सर उसके लिए या तो पूल की जिस फील्ड में जीतता है सर उस फील्ड की तैयारी के लिए उसके लिए थोड़ी सी सहयोग करा जाए। क्योंकि सर जैसे मैं आज ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, अभी मैंने तैयारी के लिए पूल नहीं मिल रहा था सर, मैंने सर को फ़ोन करा, सर ने मेरी मदद करी। जिस तरीके से सर आज थोड़ा आए हैं आगे, सर मैं सबके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। क्योंकि सर हर किसी का एकदम से वो नहीं हो पाता है सर। अगर मेरे लिए तो सर थे, और अगर कोई बच्चा होता सर उसके लिए अगर कोई नहीं मिलता तो सर वो तो रह ही जाता। तो उसकी तैयारी तो हो भी नहीं पाती। फिर सर ये होता है कि बच्चा नहीं हो पाया, फिर हमें कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी नहीं मिल रहे। सर ये तो ठीक नहीं है। सरकार मानते कि सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है खिलाड़ियों की? यस सर, क्योंकि सर बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं तैयारी के लिए सर, होते हैं कि खेलने के लिए, लेकिन उन्हें फील्ड नहीं मिल पाता सर, तैयारी नहीं हो पाती सर। तो आगे आपका क्या लक्ष्य है? सर आगे लक्ष्य है कि सर मैं नेशनल में अपने लिए राज्य के लिए कुछ करूँगा सर, राज्य के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ सर मैं। हाँ, जिस प्रकार नेकी की दीवार ने समय समय पर जो भी समाज में ज़रूरत के हिसाब से हमारी टीम जो है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो या कपड़ों के संबंध में हो, तो हम लगातार एक अभियान समाज की सहभागिता से ही इस अभियान को छेड़े हुए हैं। और इसी क्रम में आज जो मिस्टर अमन कुमार हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो ये लगातार तैराकी के क्षेत्र में रामनगर का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी इन्होंने राज्य स्तर पर चैंपियनशिप जीती है। तो उसमें जैसे रचनात्मक शिक्षण मंडल के श्री मटपाल जी ने संज्ञान में लाया हमारे कि इन्हें अभी ये आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं और बेहद अभावों के बीच इनकी जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ये रहते हैं। इनके घर के बगल में ही कोसी नदी जो बहती है, वहीं पर इनका जो है प्रारंभिक प्रशिक्षण यहाँ पर हुआ है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस प्रकार से ये रामनगर का नाम रोशन करने के लिए आतुर हैं, तो ऐसे में हमारे सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों की जो सामाजिक सरोकारों को समर्पित हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि ऐसी जो हमारे पास मेधावी जो ऐसी मेधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए हम सब यहाँ पर एकजुट हैं। और आज टीम नेकी की दीवार के द्वारा, जिसमें हमारे मित्र सहयोगी राजेश पाल जी के द्वारा ये आज हम सब मिलकर 15,000 रुपये की धनराशि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको प्रदान कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि न केवल राज्य स्तर पर बल्कि उत्तराखंड के साथ साथ ये भारत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी तैराकी में नए झंडे गाड़ेंगे और जो है नए जो कीर्तिमान है वो स्थापित करेंगे। राज्य सरकार भले ही चाहे खेल प्रतिभाओं को सम्मान करने की बात करती हो, लेकिन अगर बात करें रामनगर की, तो रामनगर का एक गरीब परिवार का बच्चा अमन कुमार, जो कि कक्षा 12 का छात्र है, उसने राज्य स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता में मेडल जीतकर जहाँ को प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन ये छात्र अब नेशनल प्रतिभाग करना चाहता है, लेकिन जो है सुविधाओं के अभाव में इस छात्र के जो मंसूबे हैं या जो इसकी मंजिल है वो लगातार टूटती भी दिखाई दे रही है। छात्री का जब लगातार सोशल मीडिया और समाचार में इसका खबर वायरल हुई, तो अब नगर के कई सामाजिक संगठन इस छात्र की मदद को लेकर आ गए हैं। तो इसी कड़ी में रामनगर की एक सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के तहत आज इस छात्र को 15,000 रुपये की राशि नगद दी गई है। नेकी की दीवार के संयोजक ताराचंद घड़ियाल ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा लगातार गरीबों और शिक्षा खेल के क्षेत्र में जो लोग गरीबी के कारण अपना प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई के प्रति वंचित रह जा रहे हैं, उनकी लगातार उनकी संस्था द्वारा मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि जब अमन को जो तैराकी है जिसने राज्य स्तर पर पुरस्कार जीता, उसका जब मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर उनकी संस्था आगे आई और 15,000 रुपये की मदद उसे दी गई है। इसके अलावा कई और सामाजिक संगठनों ने भी छात्र के जो है उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर मदद की और उसकी जो है उन्होंने कहा है कि नेशनल तौर पर यह छात्र जरूर प्रदेश का नाम रोशन करेगा। तो वही प्रदेश में अपना स्थान पाने वाले
तैराकी में अमन कुमार का कहना है कि जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है उनका उन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो वहीं सरकार की उपेक्षा पर भी वो जो है काफ़ी उदासीन दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कहती है कि खिलाड़ियों का उत्साह किया जाएगा, लेकिन अगर बात करें तो उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षा के कारण ये प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सामाजिक संगठनों द्वारा उनकी मदद की जा रही, तो वहीं सरकार द्वारा अभी तक कोई भी उनकी मदद को लेकर नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर रामनगर के समाज सेवियों ने जो उनकी मदद की है उनका लक्ष्य पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर नेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर वहाँ से गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।